भारत सरकार ने उन रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया है कि स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों का काला धन बढ़कर 20,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। और वित्त मंत्रालय ने कहा कि इसको लेकर स्विस अधिकारियों से तथ्यों की मांग भी की गई है। दरअसल स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक की तरफ से जारी सालाना डेटा के मुताबिक साल 2020 के दौरान स्विस बैंक में भारतीय नागरिकों, संस्थानों और कंपनियों का जमा धन बढ़कर करीब 20,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है, जो 13 साल में सबसे ज़्यादा है। और इस पर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस आंकड़ों में स्विस बैंक में जमा भारतीयों के काले धन का कोई संकेत नहीं मिलता है। और साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वास्तव में स्विस बैंक में भारतीय उपभोक्ताओं की जमा में गिरावट आई है और सबसे बड़ी बढ़ोतरी बॉन्ड और सिक्योरिटीज़ व अन्य वित्तीय उत्पादों के रूप में हुई है। वहीं इनकम टैक्स की नई वेबसाइट जो है जब से लॉन्च हुई है तब से लोगों को परेशानी झेल रहे हैं और इससे न सिर्फ आम आदमी परेशान हो रहा है बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी परेशान हो गई हैं। आइए जानते हैं कि कंपनियों को नई इनकम टैक्स वेबसाइट में क्या दिक्कत हो रही है। बार बार लॉगिन करने में फेल होने की समस्या आ रही है। अलग अलग वित्त वर्षों के ITR और PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो रहे हैं और फाइल किए जा चुके ITR की रिसिप्ट डाउनलोड नहीं हो रही है। और असेसमेंट ईयर 2021-22 का जो ITR फाइल नहीं हो रहा है और पुरानी आउटस्टैंडिंग डिमांड भी नहीं दिख रही है और रिफंड की रिक्वेस्ट नहीं डाली जा पा रही है। और 26 AS फॉर्म देखने में दिक्कत हो रही है और ITR में संशोधन का संकल्प नहीं दिख रहा है। और ऐसे में मार्च 2021 में प्रोसेस हो चुका रिटर्न भी अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है और कंपनी को लोड किए गए डिजिटल सिग्नेचर की वजह से नहीं दिख रहे हैं, किसी वजह से नहीं दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत तो इस बात की है कि अभी तक इन समस्याओं को कोई स्थायी हल नहीं निकाला जा सका है। और हालांकि इसको लेकर जल्द ही वेबसाइट बनाने वाली कंपनी इन्फोसिस के साथ बातचीत के लिए बैठक रखी गई है। और बता दें कि आयकर विभाग ने 7 जून को इनकम टैक्स की नई वेबसाइट को लॉन्च किया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और कोको कोला विवाद जो है एक अलग एंगल देकर अपने क्रिएटिव ऐड के लिए मशहूर फेविकॉल ने अपनी मार्केटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया है। फेविकॉल ने ट्विटर पर इससे जुड़ा एक ऐड शेयर किया है जो अब सोशल मीडिया पर काफ़ी पसंद किया जा रहा है। दरअसल इस ऐड में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फेविकॉल की 2 बोतल रखी गई हैं और ऐड के साथ कैप्शन में लिखा है, ना बोतल हिलेगी ना वैल्यूएशन गिरेगी, है ना। और इसके अलावा फेविकॉल ने कोको कोला कंपनी के मज़े लेते हुए 3 लाइन में लिखा है, हाय नी मेरा कोको कोला कोको। बता दें यूरो कप के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोनाल्डो ने अपने सामने रखी कोको कोला की 2 बोतलों को उठाकर साइड में रख दिया था और पानी की बोतल को दिखाते हुए कहा था, पानी पीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक रोनाल्डो के ऐसा करने की वजह से कोको कोला को $4 अरब का नुकसान हो गया था। वहीं पर 30 लाख कर्मचारियों की छटनी करेगी भारतीय कंपनियां। कोरोना संकट के बीच जो है भारतीय IT प्रोफेशनल के लिए बुरी खबर सामने आई है और नेस्कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक ऑटोमेशन के चलते IT कंपनियां बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी करने की तैयारी में हैं और देश में 1.6 करोड़ लोगों के रोजगार देने वाली घरेलू सॉफ्टवेयर कंपनियां 2022 तक 30 लाख कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देंगी। और इसमें TCS, इन्फोसिस और विप्रो, HCL और टेक महिंद्रा जैसी बड़ी IT कंपनियों भी शामिल होने की खबर है। और रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय IT सेक्टर में से करीब 90 लाख लोग लो स्किल सर्विसेज और BPO में काम करने वाले। नेस्कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक ऑटोमेशन का असर भारत पर नहीं है बल्कि अमेरिका पर भी पड़ेगा, जहां पर लगभग 10 लाख लोगों की नौकरियां जाएंगी। केंद्र सरकार ने लगभग 200 साल पुराने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसके तहत बोर्ड को 7 अलग अलग कंपनियों में बदला जाएगा ताकि काम में जवाबदेही बढ़ सके। ये मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मौजूदगी में दी गई है। सरकार के इस बड़े कदम से रक्षा उत्पादन से जुड़ी इन नवगठित कंपनियों की अधिक स्वायत्तता मिलेगी और इससे इनकी कार्यक्षमता में सुधार होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यह भी कहा कि यह निर्णय देश की रक्षा उत्पादन में बढ़ोतरी के मकसद से लिया गया है। यह एक बड़ा फैसला है और इससे देश की रक्षा जरूरतों को पूरी की जा सकेगी। और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि इन आयुध कारखानों में काम करने वाले 70,000 कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
महामारी के बीच महीनों से बंद पड़े स्कूल और बोर्ड परीक्षा रद्द होने के बाद अब लोगों के जहन में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर स्कूल कब खोलेंगे। खासकर कोरोना के कम होते मामले के मद्देनजर शिक्षण संस्थानों में भी अनलॉक करने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में केंद्र ने साफ किया कि वो स्कूलों को फिर से खोलने पर तभी फैसला करेगा जब ज़्यादातर शिक्षकों का टीकाकरण हो जाएगा। वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय लेते समय बहुत सी बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। डॉक्टर पॉल के मुताबिक कोविड के प्रकोप की सूचना के बाद कई देशों को अपने स्कूलों को फिर से बंद करना पड़ा है। हम यहाँ बच्चों और शिक्षकों को उस स्थिति में नहीं रखना चाहते हैं। ऐसे में जब तक कि हमें यह भरोसा नहीं हो जाता कि महामारी में हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगी। श्रीलंका में चीन की बढ़ते विस्तार पर भारतीय नौसेना ने चिंता जताई है। दरअसल लंका के कई बंदरगाहों पर चीनी नेवी ने अपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं, जिससे भारतीयों के हित के लिए खतरा हो सकता है। नौसेना के चीफ वाइस एडमिरल अशोक कुमार ने कहा कि श्रीलंका में चीनी नौसेना को नया पोर्ट प्रोजेक्ट मिलने से भारतीय हितों के लिए खतरा हो सकता है। अधिकारी ने यह भी चेताया कि इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। बता दें कि चीनी नौसेना को हाल ही में कोलंबो के पास एक पोर्ट मिला है और इससे पहले वे श्रीलंका का हाबन टोटा पोर्ट अपने कब्जे में ले चुके हैं, जो उनके द्वारा बनाया गया था। इसलिए ड्रैगन की हर तरह की गतिविधि पर नज़र रखने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए CBSE के जिस फार्मूले को हरी झंडी दी थी, उसे कुछ छात्रों की ओर से चुनौती दी गई है और देश भर से 1152 छात्रों ने याचिका दायर करते हुए कहा कि कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट को कॉरेस्पॉन्डेंस से 12वीं तक करने वाले ड्रॉप आउट और प्राइवेट छात्रों के लिए भी नीति बनानी चाहिए। साथ ही इन कैटेगरी में एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट, टीचर्स वगैरह भी जो है स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी जरूरी इंतजाम करने के मुद्दे पर भी कोर्ट विचार करे। और दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून को CBSE को मार्किंग स्कीम बनाकर कोर्ट में पेश करने को कहा था। बोर्ड ने 17 जून को अपना फार्मूला कोर्ट के सामने रख दिया था, लेकिन कोर्ट गए छात्रों का कहना है कि इन कैटेगरी के छात्रों और परीक्षार्थियों को लेकर नई स्कीम में कुछ भी नहीं है और ये संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। और दरअसल फरवरी में बोर्ड ने कहा था कि कंपार्टमेंट प्राइवेट और कॉरेस्पॉन्डेंस के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट अलग से आयोजित करने के बजाय रेगुलर स्टूडेंट के साथ ही कराए जाएंगे, जिस पर इन छात्रों ने कहा कि इन छात्रों को व्यवहारिक राहतें दी जाएगी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर को कमज़ोर पड़ते देख लोग लापरवाह हो चुके हैं। इसके लिए बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक एम्स के निर्देशक डॉक्टर ने एम्स में बड़ी बात कही है और एम्स के चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक देश के अगले 6 से 8 हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। NDTV की बातचीत में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि जिस तरह से देश में अनलॉक हो रहा है और लोग कोविड प्रोटोकॉल के प्रति लापरवाह हो रहे हैं, उससे ये खतरा पैदा हो गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दूसरी लहर के बीच जो हुआ है उससे हमने सीखा नहीं, बल्कि भीड़ से बढ़ रही लोग भारी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं और ऐसा रहा तो राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। साथ ही गुलेरिया ने यह भी बताया कि कोरोना के केसों में बढ़ोतरी इस पर निर्भर करती है कि हम कोरोना नियमों का कितना पालन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को खबर जंक्शन का यह न्यूज़ सीरीज़, और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ऐसे ही और आगे वीडियो के लेटेस्ट खबरें हम आपको समय पर दिखाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।